सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। एक और आतंकी को ठोका गया है जो कि हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, लश्कर तैयबा के लिए पैसे की उगाही करता था। तालिबान के लीडर अखुंजादा जो है वो सुप्रीम लीडर तालिबान, उन्होंने बोला कि सारे के सारे लोग अफगानिस्तान के सबको एक यूनिटी बनानी चाहिए, सबको यूनिटी बना करके आगे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन यानी कि मुस्लिम कंट्रीज के मुस्लिम लोग ही मुसलमानों को मार रहे हैं। मुसलमान कि रॉ ये कर रही है, रॉ ये कर रही है, रॉ एंटी पाकिस्तान लोगों को सहूलतकारी दे रही है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल, जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो लोग खुदकुश बमबार हैं, वो अनपढ़ लोग तो नहीं हैं। वही पैटर्न जैसे पिछले आतंकियों को ठोका गया। ये सारा कुछ इंडिया रैंडमली नहीं कर रहा, उसने बहर सूरत आपसे अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है, और इंडिया इज दिस क्लोज। जब किसी को पता हो कि सारे इर्द गिर्द लेफ्ट में जो लोग बैठते थे, राइट में जो लोग बैठते थे, जो आगे फ्रंट रो में रहते थे, सब के सब एक एक करके उड़ाए जा रहे हैं, और किसी को पता हो कि अगला टारगेट मैं खुद हूं, तो उसकी जिंदगी क्या मौत से बुरी नहीं हो जाएगी? इस समय यही हालत है हाफिज सईद की। इस समय उस व्यक्ति को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। हर तरफ जो इतने इर्द गिर्द लोग बैठते थे सब थे, इस समय सबका विकेट गिर गया, सबको उड़ा दिया गया, सबके संग में गंभीर तरह से जो है वो सड़क चलते, कहीं कहीं चलते, मस्जिद में है, दुकान में, हर जगह जाकर के अननोन लोग आकर के उड़ा जा रहे हैं। हाफिज सईद को लग रहा है यार कोई मुझे खाने में ना जहर मिला दे दे, कहीं कोई टेक्नोलॉजी से कुछ ना कर ले, कहीं कोई कुछ ना कर लेगा, जो मेरे लिए खाना बनाता है, जो मेरे बग आज भी साइन कराने आता है, फोन पे बात होती है, फोन ना फट जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पल पल जो है वो सोते में जरा सा ना खिड़की भी हिल जाए तो उठ के बैठ जाता होगा, वो क्या हो गया, क्या हो गया, ये खौफ। खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला? भारत को अपेरेंटली बहुत कुछ मिल सकता है, और यही उसके अज़ाइम है। और ये सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं कहता, सब कह रहे हैं, और बड़ी देर से कहते चले आ रहे हैं। आपको एक सोचे समझे प्लान के तहत वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज किया गया। अब गौर करेंगे तो समझ आएगी ना कि आपकी वहां की एंगेजमेंट, कि आप पहले ही बहुत कमजोर हैं, असलाह के ज़खायर डिप्लीट हो चुके हैं, नई चीजें खरीद मदद मांग रहे हैं ना, वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे। वो टेरर इनफैक्ट इंडिया को कह रहे हैं, असल टेरर जो है दिस इज इंडिया। तो याद रखिए, इंडिया अगर टेरर है ना, इससे आपको अमेरिका ने नहीं बचाना, अल्लाह बचा सकता है। और उसके बाद आप खुद अगर चाहते, आपने ना अल्लाह से मदद मांगी और ना अपने आप को यकजा किया, चुनांचे अब आप इधर उधर छोटे छोटे इन ताज़ा खुदाओं से मदद मांगते फिर रहे हैं। जी, वो गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे काबू करना चाहता है, वो आज़ाद कश्मीर भी आपसे लेना चाहता है, वो तो बड़े बड़े अज़ाइम रखता है। कभी इंडियन इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्ट तो किया करें, जो अंदर के हालात जानते हैं, कुछ थोड़ा सा बाहर भी निकला करें। इस हिसार के अंदर रहकर आप कुएं के मेंढक बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं है। वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की बातें करता है, हाकम बदहन वो तो लाहौर में दंदनाता देखता है अपने आप को। तालिबान के लीडर अखुंजादा जो है वो सुप्रीम लीडर तालिबान, उन्होंने बोला कि सारे के सारे लोग अफगानिस्तान के सबको एक यूनिटी बनानी चाहिए, सबको यूनिटी बना करके आगे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन यानी कि मुस्लिम कंट्रीज के मुस्लिम लोग ही मुसलमानों को मार रहे हैं। मुसलमान एक चीज उन्होंने ये भी बोली कि देखो, मैं एग्जैक्ट वो बेट बताता हूँ, लुक एट मी एज एन इमाम, obey me, if I order, please accept it. Do not repeat the worst in history, otherwise we will remain engaged in wars and division of power. तो सिर्फ पाकिस्तान से है, और क्या है कि everyone knows कि चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना भी हो, इट इज नॉट दैट दे वांट पाकिस्तान आर्मी। उनको एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उनका काम करे, उनके हित में काम करे, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो। दिस जेपरडाइजेस कि पैसा इकट्ठा करता था इस संगठन के लिए, और इसी के साथ मुंबई हमले में भी इसका हाथ माना जा रहा है। इसका नाम जो है वो रहमान है, और अब्दुल रहमान इसका नाम है, जिसे अब ठोका गया है। अज्ञात बंदूकधारी, वही पैटर्न जैसे पिछले आतंकियों को ठोका गया,
कुछ लोग आते हैं बाइक पर और इसकी तरफ तमंचा करके इसे ठोक डालते हैं। ये दुकान नजर आती है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि अब्दुल रहमान है, जिससे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ उसकी एक बैठक थी। उसके बाद वो कहीं जा रहा था निकलकर, उसके बाद उस पर हमला हुआ जिसमें अबू कताल उसके साथी जो था वो तो ढेर कर दिया गया, लेकिन हो सकता है कि हाफिज सईद बच गया हो। हालांकि मौत की खबरें भी कई चल रही थी लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई। अबू कताल की मौत की तो पुष्टि हो चुकी थी। अब एक और करीबी का मारा जाना हाफिज सईद के लिए हड़कंप जैसा ही है। एक एक करके जो आतंकी ठोके जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी जब खबरें सामने आती हैं तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के जापान बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है अफगानिस्तान के अंदर। देन ऑफ कोर्स इंडिया की तो ऑब्वियसली वी वुड लव टू नॉट हैव पाकिस्तान आर्मी एट ऑल। तो बाकी जितने भी हिस्सेदार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल्सो डोंट माइंड। अगर तालिबान यही काम जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है, किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। अगर तालिबान इनका वही काम कर देगा तो क्या प्रॉब्लम है? जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिरी थी तब सबसे पहले तालिबान के वो सोल्जर्स दिखे थे जो बद्र 313 के थे, एंड दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। इसके अलावा इनकी अपनी सुइसाइड जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, वैसे ही तालिबान की अपनी एक सुइसाइड की दे स्पेशलाइज इन इट। तो इसके अलावा एक फरवरी में मैंने एक ट्वीट किया, खंदक स्टार्ट कर चुकी है। इनफैक्ट टीटीपी ने ईद की वजह से 3 दिन का सीज फायर भी अनाउंस किया है। सो पाकिस्तान आर्मी वाले ईद तो आराम से सेलिब्रेट कर पाएंगे या नहीं, दैट वील नो, बिकॉज बलूच ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट गिवन एनी सीज फायर। तो वहां पे सरप्राइज अटैक्स, एंड ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ना, that is how the guerrilla warfare sustains itself, element of surprise पे। यूएसएसआर की सोल्जर्स थे अफगानिस्तान में तब, उसके बाद आईआईपी गायब हो गई थी। आईआईपी अब वापस आई है और अभी पिछले महीने वापस आई है। इसके साथ आते ही इसने 3 अटैक किए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। So these are all indications that Taliban is ready to take on Pakistan army. मुल्ला ओमर एक ऐसा आदमी जिसकी कोई फोटो या वीडियो अवेलेबल ही नहीं था, सिर्फ एक वीडियो अवेलेबल था टाइम पे। कहाँ हमला करेगी, कैसे करेगी, उसके पास लेटेस्ट वेपन्स थे। आज तो मुल्ला उमर कहाँ है, मारे जा चुके हैं ऐसा पता लगता है, लेकिन ये लोग मरते भी हैं तो वो कुछ दिन बाद इनका जिन फिर वापस आ जाता है, ये ऐसा दिखता है। जहां तक बात ये कि मैम एक चीज कि पाकिस्तान ने अभी हाल में एक ड्रोन यूज किया, ड्रोन करके वो अपने मैदान में मार दिया अपनी कंट्री के एरिया में, वहां पे सिविलियंस कुछ मारे गए, फिर माफी मांग गए थे, सब ठीक है। ये चीज के ड्रोन्स खरीदे थे इंडिया पे मारने के लिए और अपने ही कंट्री में। इस समय हाफिज सईद के अगल बगल बैठने वाले जितने थे सबका विकेट गिरता जा रहा है, एक एक करके भीड़ खत्म हो रही है। और आज आप मानोगे नहीं मगर बाकी सब तो निपट के चले गए, जो रह जाता है उसके ऊपर सबसे बुरी बीतती है, ये हम सबको पता है। सबको पता है कि जो रह जाता है ना, और अगर आप हाफिज सईद की जगह खुद को एक बार रख के देखिए तब पता चलेगा कि उस समय उसकी हालत क्या होगी। सब पूरी आपके साथ में सुख दुख में जो रहने जीने वाले लोग थे सब हो गए गायब, परिवार के ना जाने कितने लोग हो गए हैं गायब, सब निपटा दिए गए। सबको अनजान लोग आते हैं निपटा चले आते हैं। अब आपको हर मिनट डर लगेगा, अब आपको हर मिनट लगेगा कि कौन कहां से मार रहा है। हर सामने आने वाला आदमी, सड़क चलता आदमी, जब भी आप निकलो अपने काफिले के संग, एक तो पहली बार तो काफिले में डर लगेगा कि मेरा जो काफिला है इसमें से ही कोई यार है तो भूखे नंगे लोग ही, किसी को 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ अमेरिका दे दे, कोई दे दे, दुनिया में बहुत सारे हैं। इन्होंने अपने दुश्मन कम थोड़ी पाले, पूरी जिंदगी भर दुश्मन पालने के अलावा और किया क्या है? या तो भड़काया अरे जिहाद के लिए निकलो, ये करो। अभी भी देखो, अब 3-4 महीने पहले की बात है, ये स्कर्दू में जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उसका जो स्कर्दू एक कस्बा टाउन पड़ता है, वहां पर कह रहा था क्या 300 ऐसे मुजाहिद नहीं है जो अयोध्या पे जाकर के हमला कर सके? 300 भी नहीं है, तुम लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी बातें। अब
हाफिज सईद को पल पल डर लग रहा है कि कब मैं निपटा दिया जाऊं, कब मेरा क्या हो जाए। इस समय उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी है।